प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आशा करता हूं कि आप सभी जितने भी प्रभु में लोग पाए जाते हैं आप सब सुरक्षित होंगे, भले चंगे होंगे। और आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे कि यदि हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहते हैं तो हमारे जीवन में क्या होना ज़रूरी है। और आज का संदेश आप सबके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहते हैं तो आज का जो संदेश है आपके लिए है। परमेश्वर का वचन हमें एक बार नहीं बार बार आनंदित रहने के लिए कहता है, बताता है। जैसे कि नहमया 8 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, प्रभु का आनंद ही हमारी शक्ति है। और हम पुराने नियम में बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम सैमसोन था। इस व्यक्ति से कोई भी जीत नहीं पाता था, क्योंकि परमेश्वर ने इसे शक्तिशाली बनाया था। प्रभु ने इसे अपनी आत्मा इसके ऊपर उंडेलता था और यह महाशक्तिशाली हो जाता था। और इसने अकेले 1000 व्यक्तियों को बस एक हड्डी के द्वारा मारा। इसने शेर को भी मारा था बड़ी आसानी से। इसके शत्रुओं ने कितनी बार कोशिश किया कि इसे हरा दें, पर वे हमेशा असफल रहे। जब शत्रुओं ने देखा कि हम इसे नहीं हरा सकते, तब उन्होंने बड़ी चतुराई से योजना बनाई, षड्यंत्र रचा, ताकि उसके जो महाशक्तिशाली होने के भेद को जान सकें। और जब इन्हें मालूम चला तब इन्होंने सबसे पहले इसके उस शक्ति के जो स्रोत था, जो झरना था जहाँ से उसे शक्ति मिलती थी, उसे ख़त्म किया। इसके बाद वह शिमशोन को आसानी से अपना गुलाम बना लिए। आप इस शिमशोन के विषय में न्यायों की किताब 13 से 16 अध्याय में पूरा संपूर्ण वर्णन पाया जाता है। शैतान जानता है कि हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए वह युक्तियों के द्वारा हमको लड़ता रहता है, हमसे कई एक युक्तियां बनाता है वो। इफिसियों यदि हम 6 अध्याय और 11 वचन में देखते हो तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वह हमारी शक्ति के स्रोत को बंद करना चाहता है ताकि हम आसानी से हार सकें। और हमारी शक्ति जो है आनंद में जो है, अर्थात हम जिस चीज़ से खुश होते हैं वह योजना बनाकर ऐसी चीज़ को हमारे सामने लाता है कि हम उसमें उलझे रहें और हमारा आनंद खत्म हो जाए। कारण कोई सा भी हो सकता है, लोगों को क्षमा ना करने का कारण भी हो सकता है, चिंता और तर्क के विषय में भी कारण हो सकता है, स्वार्थी होने का भी कारण हो सकता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होने का भी कारण हो सकता है। यह बातें हमें आनंदित रहने नहीं देती। अब ध्यान दें, यदि हमारे अंदर आनंद ही नहीं है तो शक्ति भी नहीं, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है, हमारा बल है, हमारी शक्ति है, और हम उस शैतान की सारी चीज़ों पर जय पा सकते हैं। और यदि हमारे अंदर प्रभु का आनंद नहीं है, हम कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का एक चिन्ह है कि वह आनंद में रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और आनंद दोनों साथ साथ चलते हैं। हम बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 41 वचन से 44 वचन के बीच में हम देख सकते हैं। आपको और हमें आनंद के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। यदि आप आनंदित नहीं रहेंगे तो यह आपके जीवन को बड़ा मुश्किल बना देगा। बहुत से लोग अपने जीवन शांति और बस खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुशी और आनंद अलग अलग है। खुशी और आनंद उन्हें अलग अलग लगता है। खुश हमारी भावनाएं और परिस्थिति पर आधारित है, पर आनंद के साथ ऐसा नहीं है। आनंद हमारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं, हमारे भावना पर आधारित है, पर आधारित है हमारे निर्णयों पर। नीति वचन 15 वचन में लिखा है इसके विषय में।
दुखियों के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है, वचन कहता है। इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि आनंद हमारे निर्णय पर आधारित है। उदाहरण के लिए हमारे साथ कुछ बुरा बीता तो हम उसके लिए पूरा दिन दुख मना सकते हैं, या फिर हम आगे बढ़ने के द्वारा आनंदित रहना चुनाव कर सकते हैं। आनंदित रहने के लिए बहुत से कारण हैं। लोगों की मदद करना है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, या कभी कभी कहीं घूमने भी जाना। हम उन बातों को कर सकते हैं जिन्हें करने में हमें अच्छा लगता है, जो गलत नहीं है और जिससे दूसरों को ठेस ना पहुँचे। इन्हें करने के द्वारा भी हम आनंद रहने का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ दो मुख्य कारण पर हम विशेष ध्यान देंगे जो हमारे आनंद को बढ़ाएगा और स्थिर रखेगा। पहला वह है आशा। रोमियो 12:12 में लिखा है इसके विषय में, आशा में आनंदित रहो। यह एक महान शब्द है जो सचमुच में सबसे अधिक ताकतवर शब्दों में से एक शब्द है जो वास्तव में जीवन लाता है। वह वचन कहता है, वह आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा एक लंगर है। इब्रानियों 6:19 के अनुसार आशा सदा जीवित है, चाहे परिस्थिति कठोर हो, विपरीत हो, उल्टी हो, लेकिन असंभव प्रतीत होता है। आशा हमें परिस्थितियों में हमारे आनंद को सक्रिय रखती है। आज बहुत से लोग निराश हैं, दुखी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई आशा नहीं है। यदि हमारे पास कोई आशा, कोई लक्ष्य नहीं है तो हम केवल अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं, व्यर्थ है हमारा जीवन। हम में से हर एक के पास एक आशा, एक दर्शन, एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम उन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय रहें। आइए हम फिर से आशा करें, कुछ लक्ष्य को रखें, हर परिस्थिति में आशा लगाए रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर निराशा का नहीं पर आशा का परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति में 3 बातों के द्वारा हम प्रवेश करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है। नंबर 1, ईमानदारी से उसके सम्मुख आना, ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ उसके पास आना है। दूसरी बात, विश्वास, अर्थात पूरे विश्वास और इस उम्मीद के साथ उसके हमें पास आना है कि वह हमसे बात करेगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि हम विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों 4:12 में भी लिखा हुआ है इसके विषय में। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का लहू। यदि हमारा हृदय कठोर है तो हम प्रभु की उपस्थिति का आनंद नहीं उठा सकते। यह कठोरता आती है पाप और परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी करने के द्वारा। इसलिए हमें जाने अनजाने की गलतियों के लिए जो हमसे होती हैं अपने जीवन को जांचने के द्वारा प्रभु से क्षमा मांगना है और उसके लहू के द्वारा, लहू से अपने आप को शुद्ध करना है, पाक करना है। भजन संहिता 16:11 जिस प्रकार कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आनंद की भरपूरी परमेश्वर की उपस्थिति से ही आती है। यदि हमें आनंद चाहिए तो हमें उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें और आपको वचन और प्रार्थना, आराधना में समय बिताना बहुत 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 अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। अब चुनाव हमारा है, महिमा केवल प्रभु को देना है। प्रार्थना के साथ इसे दूसरों के साथ हमें बांटना है कि वह भी परमेश्वर के आनंद को पाए। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आप सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहते हैं तो आज का संदेश आपके लिए है। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।